वहीं दूसरी तरफ उदय शेट्टी ने भाई कंप्लेन कर दी है कि सृष्टि ने कुछ जो पैसे हैं वो खा लिए एंड हॉस्पिटल के ये जो पैसे थे उसने ऋण लिया था, यानी उधार लिए थे और वो चुका नहीं पाए। तो ये उदय शेट्टी कहीं से आ जाता है, तो वो कंप्लेन कर देता है, क्योंकि जब ये अधिकारी आते हैं तो इसके इन लोगों के आगे आगे उदय शेट्टी भी दिखता है। मैं देखो यहाँ पे आप स्क्रीन पे भी, तो साफ सी बात है जब उदय शेट्टी आगे आगे चल रहा है, इतनी होशियारी मार रहा है, तो भाई कंप्लेन इसी ने की होगी ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमने देखा ना कि सनी बोलता है देवयानी से कि हॉस्पिटल के पास फंड नहीं है, इसके लिए हमें उदय शेट्टी से हाथ मिलाना पड़ेगा ताकि वो पैसों का बंदोबस्त कर दे। हुआ था ना ये, अभी डिस्कस हुआ था जब उदय शेट्टी की एंट्री हुई थी, ठीक है, वो डेलनाज़ ईरानी की एंट्री हुई थी, ठीक है, हाँ वो चांदनी करके आई थी कुछ, ठीक है, जब देव मेहता नकली हेड ऑफ मेडिसिन बने थे, तो उस टाइम पे हुआ था ये डिस्कशन कि हॉस्पिटल के पास फंड नहीं है एंड इसीलिए तो ये उदय शेट्टी से डील करना चाहते थे एंड डील हो नहीं पाई। और उसका रीज़न क्या था, डॉक्टर देव। तो बस इसी करके देव से ही बदला लिया जा रहा है भाई, इनडायरेक्टली सृष्टि को परेशान करके। अब सृष्टि ने क्या है, सीईओ है तो सारा इल्जाम उसी के सर आएगा, क्योंकि फंड हॉस्पिटल के पास नहीं था, यानी कि सीईओ ने उधार लिया और वो पैसे चुका नहीं पाए। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि देवयानी देव से कहेंगी, यानी कि जो प्रीति की मॉम है वो देव से बोलेंगी कि प्रीति से शादी कर लो तो जितना भी पैसा डला है वो सब मैं दे दूंगी, यानी कि देवयानी चुका देगी। तो भाई क्या लगता है, देव ये शर्त मानेंगे? भाई देखो मुझे लग रहा है कि देव शायद इस शर्त के लिए अगर हड़बड़ी में होंगे तो हाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ठंडे दिमाग से कुछ सोचते हैं तो शायद नहीं भी कर देंगे, क्योंकि ये तो सौदा हुआ ना भाई। और देव ऐसी चीज़ों के लिए वैसे तो नहीं मानते हैं, लेकिन अगर वो उनका एक ही मोटिव हुआ कि सृष्टि को ही बचाना है एंड आज ही बचाना है, तो शायद वो हड़बड़ी में हाँ कर दें। लेकिन अगर वो ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो वो कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त कर सकते हैं, कुछ ना कुछ वो ऐसा बेच देंगे, गिरवी रख देंगे या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिससे पैसों का बंदोबस्त हो जाए, लेकिन वो ये शर्त ना माने। एंड देखो भाई ये बात प्रीति को भी तो पता चलेगी ना कि सृष्टि पर ऐसी मुसीबत आई है, और अगर प्रीति को पता चल गया कि देवयानी ने ऐसी शर्त रखी है तो हो सकता है कि वो इसको नकार दे, वो बोल दे अपनी मॉम से कि प्लीज़ ऐसी शर्त मत रखिए। जब भी होगा ये देव अपनी मर्जी से ही अगर वो शादी करना चाहता है तो वो कर सकता है, बट प्लीज़ उसको फोर्स मत कीजिए, क्योंकि प्रीति देव को पसंद करती है इसलिए, या फिर हो सकता है प्रीति ही देव की मदद कर दें। बाकी इस पे आपका क्या सोचना है कमेंट में ज़रूर बताना। एंड स्टोरी तो मतलब लाजवाब इंटरेस्टिंग होती जा रही है। मिलते हैं किसी नए ट्विस्ट के साथ, जैसे कोई भी अपडेट मिलेगी मैं वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो बने रहना चैनल पर, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।